वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। इस वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ KU 2018 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जाता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो आपको मालूम है कि फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड, उसके बाद में एसीटोन, उसके बाद में ये बेंजल्डिहाइड का रहेगा। तो ये ऑर्डर यानी ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। उसके बाद में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर इन यूवी विजिबल रीजन। तो उसके लिए यूवी विजिबल में एन टू पाई स्टार होता है, ये पाई टू सिग्मा स्टार, ये तो फॉरबिडन है, ये अलाउड है, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन नहीं होता है। और ये वाला जो है ये भी अलाउड है, बट ये वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में होता है। तो इसके बाद में इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 प्रोटॉन वुड बी ऑब्जर्व्ड एट हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू। तो हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू पे कहाँ पे हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहाँ पे होगा, जो विड्रा करेगा, डिशील्ड करेगा इसको, तो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आएगा केमिकल शिफ्ट का, तो वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग कॉन्स्टेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट द ट्रांस प्रोटॉन। तो उस ट्रांस प्रोटॉन का 15 हर्ट्ज के पास में आएगा, तो ये वाला डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस है तो 8 आएगा और एल्डोस है तो 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद में द नॉर्म ओनली नेचुरली ऑकरिंग अकायरल अमाइनो एसिड। तो ग्लाइसिन जो है वो अकायरल है, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स रहते हैं, इसकी वजह से ये कायरल नहीं, तो ग्लाइसिन आएगा 38। उसके बाद में 39 दी ओनली अमाइनो एसिड कंटेनिंग सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इज। तो उसके लिए प्रोलीन याद रखना, प्रोलीन। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो नहीं कई बार आया है, द स्टेरॉइड बियरिंग एन एरोमेटिक रिंग इज। तो उसके लिए ओएस्ट्रोन, ये इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ओएस्ट्रोन ही आएगा। उसके बाद में द इंटरफेस बिटवीन ए लिक्विड एंड इट्स वेपर डिसअपीयर्स एट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो डिसअपीयर होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद में हीलियम 1 इज ए कन्वेंशनल फ्लूइड बट हीलियम 2 इज ए सुपर फ्लूइड। द लेटर हैज, इसकी विस्कोसिटी जो है वो 0 रहती है, लेटर He2 की, तो 0 विस्कोसिटी। उसके बाद में ए 101 प्लेन इन ए क्यूबिक लैटिस इज। तो ये एक्चुअली XYZ, तो 101, इसका मतलब यहाँ X पे कट हो रहा है, Z पे कट हो रहा है, लेकिन Y पे कट, तो इसका मतलब Y पे ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल टू Y। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछ रहा है इन ए क्यूबिक यूनिट सेल द स्पेसिंग बिटवीन 111 प्लेन्स इज 350 नैनोमीटर द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो ये डी स्पेसिंग है, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो इसके लिए ये आएगा आंसर, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। इसके बाद में ये पूछा गया था डिटरमाइन द डाटा गिवन बिलो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट H2 एंड NO। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं डाटा का, तो आपको 1 और 2 मिल जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी स्टडीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसके लिए पोलरीमीटर की जरूरत पड़ती है, तो पोलरीमीट्री। उसके बाद में सोल्यूशन ट्रांसमिट्स 50% ऑफ बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। द एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इज। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का रिलेशन है, एब्जॉर्बेंस बराबर रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो मैं बोलूँगा नेगेटिव लॉग ऑफ T, तो T जो है वो 50%, यानी 50/100, तो 50/100 आता है 0.2। 0.2 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। तो इसका लॉग अब ये आ जाएगा बराबर, ये लॉग और 10 कैंसिल, ये बराबर आएगा -1 इंटू माइनस, ये आ जाएगा +1 log 2 रहता बराबर 0.301 के बराबर, ठीक है, तो +0.301 आएगा, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ फॉस्फोरेसेंस डिलेड प्रोसेस कंपेयर टू फ्लोरेसेंस। ये बात सही है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें जब आप
सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाते हैं तभी फॉस्फोरेसेंस होती है, यानी जब वहाँ पे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है तब फॉस्फोरेसेंस होता है। उसके बाद में ये पूछा गया था 1 mole ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एंट्रोपी इज। उसके लिए जो रिलेशन है डेल्टा एस इज इक्वल टू आर टी फिर लॉन V2/V1 है, ये है रिलेशन एक्चुअली, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब अगर आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करो, ये बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग, ठीक है। अगर मैं V1 ऊपर लिख दूं यानी बड़ा वाला, उसके बाद में V2 लिख दूं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये बोल रहा है कि जो ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में 1/10 थे, यानी ये अगर 10 है तो ये 1 है। अगर आप इसको 10 रखेंगे ये 1 रख दो, या अगर आप इसको 1 रख देंगे तो ये 0.1 आएगा। अब आप इसको 10 रख दो तो log 10 इज इक्वल टू 1, और ये आर टी यहाँ पे रह जाएगा ना, आर टी तो मैं भूल गया था, आर टी तो log 10 इज इक्वल टू 1 2.303 आर टी, तो ये आएगा माइनस, है ना, माइनस ये साइन माइनस 2.303 और सॉरी यहाँ पे ये आर टी नहीं, ये आर है, ये एक्चुअली आर लॉन ये, और उसके बाद में ये इसके ऐसे करेंगे आप 2.303 और log ऑफ V1/V2, तो आपको ये मिल जाएगा आंसर। तो आप इसको कर लेना, ये बहुत इजी है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, तो वर्क और जो हीट है वो स्टेट फंक्शन नहीं रहते, वो पाथ फंक्शन रहते, तो ये इसमें से हीट है, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो देखो इन इक्वेशंस में आप अगर आप देखेंगे ये वाली जो इक्वेशन है ये पहले ही करेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि हम ऐसे लिखते ना, हम लिखते हैं EAGH, E बराबर होता है TDS माइनस PDV, फिर इसको E जो E के बाद में A आता है, इसको DD लगा देना, A जो आएगा वो आएगा माइनस PDV, इधर लाओ ये TDS इधर ले जाओ उल्टा करके, तो ये बन जाएगा SDT। तो इसने क्या लिखा है माइनस SDT, ठीक है, माइनस SDT, फिर लिखा माइनस VDP, एक्चुअली ये माइनस PDV होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी ट्रिक है। तो ये वाला जो है ना पहले ही इनकरेक्ट है। इसके बाद में द फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम एक्सिबिट्स मोर देन 1 ट्रिपल पॉइंट्स, ये बात सही है। हाउ मेनी फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम एट ट्रिपल पॉइंट, तो 3 रहते हैं ना, 3 फेजेस रहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब ही रहता है 3 फेजेस जहाँ पे कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स लॉ कैन बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बात इससे ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं इससे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सॉल्युबिलिटी भी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ये सब के सब निकाल सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव आएगा। उसके बाद में ये पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे, द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव आयन्स आर इतना और इतना, ठीक है, मोल्स रेस्पेक्टिवली, गिवन द कंडक्टिविटी of COH solution at this, the degree of dissociation is, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है ये क्या करना, आप देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना डिसोसिएट हुआ आउट ऑफ, मतलब जो हमने दिया था, जो क्वांटिटी दी है, ठीक है, उसमें से कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ। अब वो कैसे यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अगर सपोज 100% डिसोसिएशन होगी तो फिर ये 100% बनेगा और ये भी H पॉजिटिव भी 100% बनेगा, तो इसका मतलब इन दोनों की कंडक्टेंस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आधा डिसोसिएट हुआ तो ये वाली कंडक्टेंस आ जाएगी, तो हम ये करेंगे, हम इसकी कंडक्टेंस डिवाइड बाय करेंगे ये वाली कंडक्टेंस, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, तो आपको ये मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो 0.52। उसके बाद में यहाँ पे an electrochemical cell is set up between silver and iron half cell, ठीक है। तो which of the following is correct statement about the cell, देखो सिल्वर और आयरन का अगर सेल आप बनाएंगे ना तो होगा क्या, यहाँ पे देखो लिख बेका ना मग मंजन को अगाओ, तो ये जो देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाले हैं ना ये रिड्यूस हो जाते हैं, इनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, जबकि ऊपर वालों की ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, तो इसका मतलब यहाँ पे सिल्वर रिड्यूस होगा और डिपॉजिट होगा,
सो सिल्वर विल बी प्रेसिपिटेटेड इन कंपैरिजन टू आयरन, क्योंकि आयरन ऊपर आता है। जनफी ये है, ये आयरन, तो यहाँ पे आयरन और सिल्वर नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आता है ना वो डिपॉजिट होता है, रिड्यूस होता है, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पे गिवन द स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड कॉपर टू पॉजिटिव कपल्स और दिस एंड दिस, ये दिया है इसने। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको कॉपर 2 टू कॉपर न्यूट्रल दिया है, उसके बाद में कॉपर 1 टू कॉपर दिया, आपको बताना है कॉपर 2 टू कॉपर 1 क्या होगा, है ना। तो जनरली क्या करते हैं हम, देखो गलती क्या करते हैं, हम करते हैं कॉपर 2 टू कॉपर, उसके बाद में कॉपर 1 टू कॉपर, इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है, और हमको ऐसा ही मिल जाता है। ये आंसर कभी नहीं आएगा सही। इसके लिए तरीका क्या है, आप देखो सबसे पहले आप देखना कि कॉपर 2 टू कॉपर जब गया तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना इसमें। एक मिनट, ये देखो ये वाला जो तरीका है ना, ये ऐसे करना, ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप करेंगे ना तो आप इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू -NFE इस मेथड से करना। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F मीन्स फैराडे और E मीन्स EMF। तो EMF इसने दिया हुआ है और कॉपर के लिए इतना दिया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फैराडे इंटू दिस EMF। उसके बाद में कॉपर 1 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, डेल्टा G2 करेंगे हम, इसको वो बराबर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इन -NFE, 1 इलेक्ट्रॉन F और ये इसका EMF। उसके बाद में इक्वेशन 1 जो है ये वाला, इससे हम ये वाला सेकंड वाला माइनस कर देंगे, तो आपको इजीली मिल जाएगा ये आंसर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इससे आपको -1/1 जब करेंगे तो आपको डेल्टा G3 मिल जाएगा, यानी टोटल जो मिल जाएगा कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर ये न्यूट्रल। तो इस हिसाब से जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे आपको ये 0.158 ये मिल जाएगा, यानी ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये तरीका, ये वाला तरीका इस्तेमाल करना, ये वाला नहीं। या इसके लिए और भी शॉर्टकट है, आप सीधा ले सकते हैं। इसका जो है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो 2 से और माइनस कर दो ये, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी द रेडिएंट एनर्जी। देखो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़े, उसमें क्या था कि जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस इज करेक्ट, तो ये वाला, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59, ऑन द बेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द मॉलिक्यूल, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक टॉप कहते हैं, सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। तो या सिमेट्रिक रोटार भी कहते हैं इसको। ये भी कई बार आया हुआ है, ये ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन कई बार। द ग्रॉस एंड स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉर ए मॉलिक्यूल टू एक्सिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए ग्रॉस और स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल जो है वो ये है कि इसमें डायपोल मूवमेंट जो है वो नेट होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए, और चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो +-1 होना चाहिए। ये वाला सिलेक्शन है, रूल है इसका, तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ में। होप यू एंजॉय दिस। तो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।